कि प्राइमरी कंप्लेंट से पहले आपने उसका अपना डेटा लेना है, उसका नाम, उसकी एज, कहाँ से आया, क्या करता है। ठीक है, इसे बोलते हैं पर्सनल बायोडाटा। ये पूछने के बाद नाम, उसकी एज, वो कहाँ से आया, क्या करता है, ये पूछने के बाद फिर आप पूछेंगे कि बताइए अस्पताल आपको क्यों आना पड़ा, ये बताइए क्या मसला है आपको। ठीक है, अब ये पेशेंट ये बताना है आपको कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे। वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल, वो कहता है मेरी नाक बंद है, तो नेजल ब्लॉकेज की कंप्लेंट है। ओके, या वो कहता है कि गले में दर्द रहता है, मुझे सोच की कंप्लेंट होगी, फीवर की बता सकता है, ईयर एक की बता सकता है, डिक्रीज हियरिंग की बता सकता है। तो डिक्रीज हियरिंग ये उसकी प्राइमरी आमतौर पर एक ही कंप्लेंट होती है। अच्छा, अब ये जब बता देगा अपनी प्राइमरी कंप्लेंट, तो फिर आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने हैं, अगले 5-6 क्वेश्चन, वो उसी प्राइमरी कंप्लेंट के बारे में होंगे। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो आमतौर पे वो पेट क्वेश्चंस होते हैं, चाहे कंप्लेंट कोई भी हो। पहला क्वेश्चन कब से मसला है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि उसकी बीमारी कितनी लंबी है, कब से है। ड्यूरेशन डिफाइन करेगी कि बीमारी एक्यूट है कि क्रोनिक है, ये सब एक्यूट जो भी है। ओके, ड्यूरेशन आपको हिंट देगी कि बीमारी जो है ये मैलिग्नेंट हो सकती है या बिनाइन है। फॉर एग्जाम्पल 6 साल की बीमारी है तो मैलिग्नेंट तो नहीं होगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कब से है, अगला क्वेश्चन कि कैसे होगी, अचानक होगी क्या आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, यानी बीमारी जहां जिस दिन से शुरू हुई थी ना, आप अपना सफर वहां से शुरू करें क्वेश्चन पे। ठीक है, वहां पहला क्वेश्चन कि कब हुई, दूसरा कैसे हुई, अगला क्वेश्चन कि जब से मतलब स्वेलिंग है, फॉर एग्जाम्पल पेन है। ठीक है, तो इसकी प्रोग्रेशन कैसी है, परसिस्टेंट है, रिकरेंट है, आपका नाम है। ओके, अगला आपने इसकी पूछनी है स्वेलिंग है तो क्या स्वेलिंग का साइज बढ़ता जा रहा है, वक्त के साथ साथ कम हो रहा है, इसकी प्रोग्रेशन कैसी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो उसकी एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, ये सबको पता है ना। एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, यहां तक 5 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए। 5 क्वेश्चन जो हैं उसी के बारे में है। उसने कहा था नाक बंद है, आपने अगले 5 क्वेश्चन उसी के साथ पूछ लिए। फिर अगर नोज की, अब ये 5 क्वेश्चन आप किसी बीमारी में डालें, चाहे वो नेक का मैच है, चाहे वो ईयर का डिस्चार्ज है, ईयर की पेन है, डिक्रीज हियरिंग है, नेजल ब्लॉकेज है, लॉस ऑफ स्मेल है, कुछ भी है, ये 5 क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे पूछेंगे जो उससे रिलेटेड कोई और चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्चार्ज है ईयर का, तो आप पूछ सकते हैं कि इस डिस्चार्ज का कलर क्या है। अब जो अगले क्वेश्चन थे ये वाले, ये डिफरेंट है हर बीमारी के हिसाब से। डिस्चार्ज है, कलर क्या है इसका, इसमें स्मेल है नहीं है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, थिक है, वाटरी डिस्चार्ज है, ब्लड स्टेन्ड है। ओके, अगर ब्लॉकेज की बात की थी हमने तो उन्हें साथ पूछ लेना है कि साथ स्मेल फिर आपको आती है कि नहीं आती, नाक से खून तो नहीं आता, साथ पूछना है कि ट्रामा की हिस्ट्री तो नहीं आता, चोट तो नहीं लगी नाक पे। फिर आप एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाक, जैसे ईयर की कंप्लेंट है, ईयर ब्लॉकेज की, ईयर कंप्लेंट है ईयर डिस्चार्ज की, तो आप पूछेंगे कि हियरिंग आपकी ठीक है, सुनाई ठीक देता है आपको, अलग से सुनाई की बात नहीं की, सिर्फ आपसे डिस्चार्ज की बात की है, आपने वो पूछ लिया। वाइस वर्सा, अगर उसने आपसे हियरिंग की कंप्लेंट की थी तो आप डिस्चार्ज का पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज है कि नहीं, चक्कर तो नहीं आते आपको, क्योंकि कान के 2 काम है, ईयर के 2 फंक्शन है, एक हियरिंग और दूसरा बैलेंस। अच्छा, जब आप उस सिस्टम से फारिग हो जाएंगे ना, यानी कंप्लेंट थी, मैं दोबारा तो कंप्लेंट फॉर एग्जाम्पल नोज की थी, अब नोज से बाहर आ जाएंगे तो आपकी ईयर की और क्या बचता है इसके अलावा, नोज के अलावा ईयर है, थ्रोट है, उधर चल जाएंगे। कोई कान का मसला तो नहीं है, सुनाई देता है आपको, डिस्चार्ज तो नहीं आता कान से, 2 क्वेश्चन ईयर के पूछ लें। आगे क्या थ्रोट है उसका पूछ लें, गले में दर्द रहती हो, खाने पीने में मसला हो, मुंह में कोई अल्सर तो नहीं है, कोई गिल्टी तो नहीं, आपकी गर्दन में गिल्टी तो नहीं बनी हुई, नेक नोट का पूछना है आपने, नेक नोट का, आवाज ठीक है, आवाज तो नहीं खराब, सांस का मसला तो नहीं है, यहां पे आपकी ईएनटी फारिग होगी। फिर आप पूछेंगे एक एक दोनों सवाल
जो बाकी आपके 4 सिस्टम है ये वाले कौन कौन से? सीडीएस, रेस्पिरेटरी, CNS और GIT। इसके अलावा जीआईटी। व्हाट इज क्वेश्चन? सांस तो नहीं खराब, खांसी तो नहीं आती, पानी ठीक है, छाती में दर्द तो नहीं होती, पेट खराब तो नहीं रहता, लूज मोशन तो नहीं आते, कब्ज तो नहीं रहती, कभी बेहोश तो नहीं हुए, कभी झटके लगे हो आपको, सीरियस उठा दें पूछ के। अब आ जाए पास्ट हिस्ट्री की तरफ। ये अगर पूछिए सिस्टेमिक हिस्ट्री पूछ लिया आपने, ठीक है, पहले रीजनल थी ये थी कि अब सिस्टेमिक होगी। अब आ जाए पास्ट में। पहले कोई मसला, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, टीबी, दिल की तकलीफ, हेपेटाइटिस, पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, पहले कोई मेडिसिन तो नहीं इस्तेमाल कर रहे आप। अगला क्वेश्चन, खानदान में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, दिल की तकलीफ, हेपेटाइटिस, फैमिली हिस्ट्री होगी, ठीक है। वहां पर होता क्या है, आप लोग मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर शक्ल लगते एग्जामिनर के आगे क्या पूछता कि क्या पूछना है। तो आपको मैंने जितना बता दिया है ना, अगर आप यही वहां पूछ लेना तो 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा फिर पूछने में, ठीक काफी है। अगर आगे टाइम बचता है तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ड्रग हिस्ट्री आती है, इसके बाद सोशल इकोनॉमिक आ जाती है, सोशल हिस्ट्री आ जाती है कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, स्मोकर है कि नहीं, अल्कोहलिक है या नहीं, कोई ड्रग तो इस्तेमाल नहीं करता, मैरिड है, अनमैरिड है, और उसका फाइनली सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, किस स्टेटस से बिलोंग करता है, वो पुअर है, मिडिल क्लास है या अपर क्लास में भी। ओके, बस टोटल ये सारे पॉइंट्स हैं इसके लिए। आपके लेवल पे ये मोर देन अनफ है। और क्वेश्चन?